तो अब दूसरी चीज़ तो समझाता हूँ मैं व्हाट आई मीन। द सेकंड थिंग गाइस इज कि इन दिस यूनिवर्स वट एवर यू आर सीइंग ऑनलाइन, नन ऑफ दैट इज ट्रू, नन ऑफ दैट इज ट्रू, नन ऑफ दैट इज ट्रू। इंटरनेट पे तुम जो भी कुछ देखते हो इट्स सोल्ड वेरी पर्पसफुली, इट्स सोल्ड वेरी पर्पसफुली। ये मूवीज तुम देखते हो, सीरीज तुम देखते हो, इट्स सोल्ड वेरी पर्पसफुली। द आइडिया इज ब्यूटीफुल एंड द थिंग दैट यू आर सीइंग इज नॉट इवन रियल। एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी, ठीक है। वहाँ पे कॉलेज लाइफ ऐसे दिखा रखे जैसे कुछ है भाई, कुछ बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन तुम कॉलेज जाते हो तो तुम्हें विटनेस होता है कि नॉट दैट ग्रेट, कुछ खास तो नहीं हुआ, ऐसे भी वरुण धवन तो नहीं था, सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर मेरी एंट्री तो नहीं हुई, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, तुम अपने दोस्तों को देखते हो क्लबिंग में करते हैं, जो क्लब की फोटोज डालते हो, तुम सोचते हो इसको, तुम सोशल लाइफ से कन्फ्लेट करते हो इसको, ठीक है। एक चीज सोच के देखो, तुम किस दिन क्लब में जाओगे ना, तो तुम एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, तीन बार जाओगे, चार बार जाओगे, चौथी बार तुम्हें बहुत ड्रेड फील होगा। मैं तुम्हें सब एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, ठीक है, औरतों पे भी आऊँगा। चौथी बार बहुत ड्रेड फील होगा, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा, यू जस्ट फील लाइक यार वही नॉर्मल रूटीन विल बिकम अ नॉर्मल थिंग फॉर यू, क्लब जाना, बिकॉज इट्स ऑल नॉर्मल, ठीक है। यू कैन सी बंच ऑफ वुमेन, ओके, डांसिंग, समवन किसिंग समवन, ठीक है। तुम किसी बंदे के साथ जाओगे, मैंने सब कुछ कर लिया है भाई, आई हैव डन सम एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। क्योंकि मेरे बचपन में मेरे को भी लगता था कि भाई ये सब चीज़ें करना कितना कूल है, यहाँ पे तो मज़ा आता है भाई, कितना मजा है, लड़की जो किस कर रही होगी तो उसके साथ नाच रहा होगा, ठीक है, जो तेरे साथ रूम में जाएगी तेरे साथ ये सब करेगी, आई हैव डन एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। और ना बहुत मोमेंट मोमेंट का डोपामीन होता है वो, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था इन सब चीज़ें करने के बाद ना भाई कुछ खुशी हो, कुछ अचीव हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। मेरे को, मैं सब कुछ कर चुका हूँ भाई, आई हैव डन एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू हैव अ फोमो ऑफ एनीथिंग, ठीक है। आई हैव लिव्ड अ डीजनरेट लाइफ एंड आई एम लिविंग अ प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सपीरियंसेस। अब मेरी बात सुनना, औरतों के ऊपर भी आता हूँ। तो ये चीज़ है, तुम क्लब जाते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई सोशल लाइफ होगी, ये होगा वो होगा, तो तुम स्टोरीज देखते हो। मेन चीज़ क्या थी कि सब कुछ झूठ है इंटरनेट पे। तुम स्टोरीज, तुम्हें लगता है कि बहुत खुश है, कोई खुश नहीं है भाई। तो पता क्लब में एंट्रीज कैसे करते हैं लोग, भाई तू फोन करवा दे उसको एंट्री करवा देगा, मेरी भाई पीली लड़की ढूंढ लो, कपल एंट्री कर लेंगे, दैट फकिंग ब्रोकीज एवरी सिंगल ऑफ देम, ठीक है। और जो आते हैं अमीर बंदे, 2.5-3 लाख रुपए उड़ा के जाते हैं क्लब के अंदर, जो वो अपनी गरारी पे लेके जाते हैं, दैट इज मिडिल क्लास पीपल ट्राइंग टू एक्ट रिच, दे आर नॉट रिच, बिकॉज यू नेवर फाइंड समवन हु इज एक्चुअली रिच इन अ क्लब, नेवर, ठीक है। It's all the one of the middle class people who want to come off as someone who's living a good life. The one who's living a good life is actually content with where he is and he don't need external things to feel good about himself. ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलाइजेशन है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेक इट मेक सेंस गाइस, मेक इट मेक सेंस। इस पूरी दुनिया में ना कोई भी तुम्हें, कोई भी बाहर की वस्तु तुम्हें कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं देगी भाई। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल्स, मैं तो इसी से समझा दूँ, इंटरनेट में जो भी तुम देखते हो इट्स नॉट रियल भाई। तुम एक टाइम पे स्पोर्ट्स कार चला रखी है भाई, अब मैंने फरारी चला रखी है, ठीक है। तुम फरारी को ओन भी कर लोगे, ठीक है, ऑब्वियसली पीपल विल स्टेयर यू एंड ऑल ऑफ दैट, फिर तुम उन स्टेयर से यूज टू हो जाओगे भाई, ठीक है। तुम हर एक चीज से यूज टू हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग, योर माइंड ऑलवेज नीड समथिंग टू लैश ऑन, समझ रहे हो। तुम एक लैम्बोर्गिनी को रोज चलाओगे तो 1-1.5 साल के बाद तुम स्टेयर से यूज टू हो जाओगे, तुम उस लैम्बोर्गिनी से यूज टू हो जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई इस दुनिया को समझने की कोशिश करो, डीकोड करने की कोशिश करो। तो इंटरनेट पे तुम देख रहे हो, ठीक है, तो भाई ये सब कुछ इतना रियल नहीं है इतना दिखाया जा रहा है, इट्स ऑल नथिंग बट अ ड्रीम दैट पीपल आर सेलिंग यू, ठीक है। प्लीज मेक इट मेक सेंस। तो प्लीज मैं अपनी जिंदगी में ना कभी भी इंटरनेट से अपने अंदर इनसिक्योरिटी ब्रीड नहीं होने देता, बिकॉज आई नो नथिंग मेक सेंस इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली ऑन इंटरनेट, एवरी सिंगल थिंग इज वेरी फेक। मैं जब वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, सीरियसली किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कि हाउ टू फेस सोशल सर्कल, इनसिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, नथिंग मेक सेंस टू मी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि तुम वो वीडियोस देखते हो तो तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हो रखा है उस चीज में। जब तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस उस चीज में हो जाएगा, यू वुड फाइंड इट नथिंग बट ड्रेड एंड वेस्ट। एक और एग्जांपल लेके देख लो, तुम्हारे पास, लोगों के पास, किसी के पास गेमिंग कंप्यूटर होगा, गेमिंग लैपटॉप होगा, ठीक, कोई एक ऐसी चीज, आईफोन, मैकबुक, कुछ भी जो तुम्हें लगता था कि कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे पास हो, तुम्हारे पास वो आई चीज, तुम कितनी कदर करते हो उसकी, तुम कितना टाइम स्पेंड करते हो उस चीज के साथ,
ठीक है, घर में पहली गाड़ी नहीं होती, कई लोग जो पहली गाड़ी आती है, ठीक है, पहले महीने क्रेज रहता है, तो कितनी कदर करते हो तुम उस गाड़ी की, समझ रहे हो? उसका जो स्ट्राइक, जो डोपामिन हिट जब वो नई थी तब कितना देती थी, और सोचो अब कितना देती है। आई एम श्योर द लेवल वेंट डाउन, समझ रहे हो? तो भाई द थिंग आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस इज कि nothing in this world is real and everything is just a chase, and people want to have the spike in the chase, and once they get the thing they really don't appreciate it. Believe me, I'll be very honest with you, I've been with a beautiful woman that was straight up 10 gorgeous white. I've been with a beautiful woman and I didn't felt good with her because she was toxic, right? Okay, I've been every single thing a man wanted. I've done every single thing a man wanted, but I realized that what things I'm looking for is not externally available. मैं सुंदर से सुंदर औरतों के साथ मैं हुकअप्स भी कर चुका हूँ उन लड़कियों के साथ जिनको तुम बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लड़के यूं बोलेंगे कि भाई शी इज हार्ड टू पुल एंड ऑल ऑफ दैट. नथिंग इज स्पेशल इन इट भाई, नथिंग इज रियली स्पेशल इन इट. I've been in my every single phase 1.5-2 साल पहले, समझ रहे हो? तुम्हें एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब सब कुछ बहुत पॉइंटलेस लगने लगे. तो मैं क्यों कहता हूँ आदमी को कि एक बार एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का. एक बार अपने फक बॉय एरा में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे तुम्हारा डिल्यूजन टूटता है दिमाग का कि भाई मे बी लाइफ इज जस्ट नॉट ऑल ऑफ इट. अगर क्या नाम था उसका, डैन बिल्जेरियन, पॉडकास्ट पे आके यूँ कह सकता है कि भाई आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स किलिंग माई सोल. वो बंदा जिसके पास 10 out of 10 models with the perfect body ever in that a man can look for in a woman, वो बंदा आके बात कह सकता है कि भाई it all sort of started draining my soul. तो भाई तुम रियलिटी समझ क्यों नहीं रहे हो, क्यों चेस कर रहे हो? और मैं तो भाई उससे ऊपर इंसान किसी को नहीं मानूंगा जो ये चीज़ बिना करे समझ जाए कि इन सब में कुछ नहीं रखा. मैं उससे ऊपर इंसान किसी को नहीं मानूंगा बिकॉज मेरे को नहीं आई थी, और मेजोरिटी लोगों को नहीं आएगी. दैट्स द रियलिटी, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहेगी, फोमो हमेशा रहेगा कि भाई हाउ डज इट फील्स टू बी वांटेड. ठीक है, हाउ डज इट फील्स टू बी वांटेड, समझ रहे हो? एंड आई नो तुम बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इन सब चीज़ों से. एंड अबाउट द सेक्स पार्ट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू हैव सेक्स विद वुमेन, especially men. You want to have sex, it's not that really good. तुम हाँ भाई, it is pleasurable, it is better than jerking off your dick obviously, but भाई it is not the end of the world and it should not be one of your to-do list. I've slept with women, I've slept with females, every fucking pussy feels the same, just a vagina that you put your dick into. It's not that special. मैं पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत तुम्हारे सामने ला के रख दूँ ना, एंड आई टेल यू दैट यू कैन हैव सेक्स विद हर एनी टाइम शिफ्ट, मतलब कितनी बार तुम्हें करना तुम कर लो. तुम एक रात में 5वीं-6वीं के बार तुम रुक जाओगे, यू वुड बी लाइक ओके फाइन, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में ठरक है भाई, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं, तुम्हारा ठरक निकल जाएगी, तुम्हारा मतलब निकल जाएगा, जब मतलब निकल जाएगा वो चीज़ पॉइंटलेस लगेगी, समझ रहे हो? सो भाई इट्स नॉट द फैक्ट दैट तुम वो चीज़ क्रेव करते हो, फिर तुम्हारी बॉडी क्रेव करती है, तुम्हारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए. इट्स द थिंग यू जस्ट हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, और तुम कर लोगे भाई. इतना मुश्किल नहीं है, इतना और हाइप्ड नहीं है जितना इंटरनेट पे बना रखा है कि भाई यू नीड टू हैव दिस टू परफेक्ट शिट टू हैव सेक्स विद अ वुमन. नहीं भाई, इतना हाई स्टैंडर्ड आदमियों के लिए सेट कर रखा है इंटरनेट पे. मैं तो लड़कियों की कोई बात ही नहीं करता भाई. लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके लो स्टैंडर्ड्स हैं, समझ रहे हो? दे आर सो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आई इट्स सो इजी टू हैव सेक्स इन दिस यूनिवर्स, इट्स सो इजी टू हैव सेक्स, समझ रहे हो? और तुम्हारा गोल ही वही, बस मैं तो समझा क्या रहा हूँ, कितना कॉम्प्लिकेट कर रखा है इंटरनेट पे कि भाई ये करो वो करो, यहाँ पे मुक्के मारो वहाँ पे मुक्के मारो, ठीक है, अपनी आंखें खींचो, ठीक है, अपने लुक्स को ठीक करो, ये करो वो करो, कि अपना इंसान एक बेसिक टेनेट भूल जाता है
ठीक है, कि वो इतना फंस जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, एक एवरेज गाय जो कि सिर्फ अपने लुक्स को लेके फिक्सेटेड है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ चलती है, चूत। Why do you think he's doing it? Just for pussy. ठीक है, just for validation, just for attention from people. Why do you think people do it? All of them. समझ लो मेरी चीज को। Just want validation from people. They just want attention from people. ठीक है, that's why they do it. और मेरे को सार समझ नहीं आता भाई। I've done every single thing. I've done every single thing. मैं इन सबसे तो ऊपर चढ़ के बता रहा हूँ, ये हमारी इंडिया की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कम्युनिटी है वो इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं बढ़ पा रही, ना वो पैसों से ऊपर बढ़ पा रही है, ना वो पुस्सी से ऊपर बढ़ पा रही है। देर जस्ट टू स्टक इन इट। आज 16 17 18 साल के बच्चे, देर टू स्टक इन इट बिकॉज उनके जो गुरुज हैं, टिपिकल wannabe गुरुज, देर जस्ट टेलिंग द ड्रीम एंड यू आर बाइंग द ड्रीम। 2 मिनट लगेगी भाई मेरे को 4 स्टोरीज डालने में, ठीक है, दैट आई एम विद द वुमन, कर दिया 18 लोगों को इनसिक्योर। रियलिटी नहीं बताएगी, कुछ होता ही नहीं उस पॉइंट पे, कुछ स्पेशल नहीं है ऐसा, ठीक है। एक औरत सा स्टोरी डाल दूंगा, मैं भी डाल दूंगा नीचे 2 फोटोज पप्पी लेते हुए कि मेकआउट करते हुए, कि 2 फोटोज डालूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 फोटोज डालूंगा, पर कुछ होगा थोड़ी उससे। सब कुछ पॉइंटलेस है भाई, सब कुछ पॉइंटलेस है। मेरा बस मेन गोल ये है कि तुम्हें समझाने का कि इस इंटरनेट पे एवरीथिंग इज वेरी 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 फेक। द वे तुम चीज़ों को परसीव करते हो ऐसी होती नहीं है। द चैड एंड द स्टेसी यू सी ऑन इंस्टाग्राम रील्स की परफेक्ट जॉ लाइन है, दे हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है। द मिड गाय एंड द मिड वुमन, दे हैव द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है। देर आर पीपल हु आर गुड लुकिंग दैट आर डिप्रेस्ड, जिनको बेटी होती है। देर आर पीपल हु आर नॉट दैट गुड बट दे आर हैप्पी। देर आर सो मेनी स्पेक्ट्रम्स ऑफ थिंग्स यार। तुम मुझसे कन्फ्लेट नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़ों को। और एक्सट्रीमिज्म, नाहिलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और नाहिलिज्म, जब तुम इन दोनों को कंबाइन कर देते हो ना, तब एक बंदा बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर चीज़ को लेके, ठीक है। उसके हिसाब से एक रिजेक्शन का मतलब क्या होगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा, ठीक है, कि भाई मेरी वर्थ नहीं है क्योंकि मैंने एक लड़की ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। व्हाट व्हाट मेरी वर्थ नहीं है, मेरे को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मेरी वर्थ डिटरमाइन जब ही होगी जब वो लड़की मेरे को वैलिडेट करेगी। तुम्हारी पर्सनल ईगो कहाँ गई? पर्सनल वो कहाँ गया? पर्सनल स्टांस कहाँ गया तुम्हारा? समझो इन सब चीज़ों को भाई। देर इज नो थिंग एज परफेक्शन, देर जस्ट स्पेक्ट्रम्स जहाँ पे सब कुछ बराबर होता है। मेक इट मेक सेंस टू यू। I'm gonna see you in the next one. Till then, peace.